जय हिंद, नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक से होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने में स्वस्थ होंगे। मैं आज बताने जा रहा हूँ क्लास 9 का और 10 से, यानी क्लास 9 और 10 से जो है मिलाकर जो है क्षेत्रमिति जिसका जो है शंकु, मैं आज जो है क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इससे पहले जो है पार्ट नंबर 1 जो है मैंने बताया हूँ वैश्विक सूत्र और नियम परिभाषा, वो सब आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। जो क्लास जो है 9 और 10 से मिलाकर जो है दोनों जो है कमांड जो है क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, आप लोग जो है जरूर देखिएगा और जरूर समझिएगा। जो पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 जो है, इससे पहले जो पार्ट नंबर 1 जो है मैंने बताऊं, आप लोग जाकर जरूर देखिएगा और जरूर समझिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। शेयर करना न भूले, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। चलिए मैं आपको जो है क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ, ज्यादा जो है हम आपको विलंब न करते हुए आपका क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। क्वेश्चन जो है बहुत खतरनाक, बहुत अच्छी तरीका से जो है मैंने जो है लाया हूँ, जो आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है किसी शंकु की त्रिज्या, पहले ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यहाँ पर किसी किसी शंकु किसी शंकु की त्रिज्या, किसी शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई और ऊंचाई और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है है तो तो इसका आयतन क्या होगा? इसका आयतन क्या होगा? अब बताइए आप लोग, इसका आयतन क्या होगा या आयतन निकालें। ये आप लोग जो है क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा बाबू, क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले बात को सुनिएगा। क्वेश्चन समझ, देखिए कोई भी क्वेश्चन जब तक आप समझ नहीं रहे हैं कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है ना। और उसका जो है तीसरा पॉइंट है कि सूत्र जो है जिसको निकालना, उसका सूत्र जो है यहाँ पर जो है आपको लिखने पड़ेगा। सबसे पहले दिया हुआ क्या है, हम देखिए फिगर नहीं पढ़ते हैं, फिगर हम नहीं पढ़ते, हम डायरेक्ट जो है बनाना स्टार्ट करते हैं, है नहीं। चाहे काल आवे चाहे अकाल आवे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो है क्वेश्चन में जो दिया हुआ अंक है उसको सिर्फ लिखते हैं और लिखने के बाद जो जो निकालना है उसका सूत्र जो है लिख कर उस पर दाम जो है नहीं रलाई कर देते हैं। चलिए मैं आपको जो है दिया हुआ है, सबसे पहले ये चीज ध्यान दीजिएगा, सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देना है। दिया हुआ है, ध्यान देना है बाबू, दिया हुआ है त्रिज्या आपका है कितना, बताइए त्रिज्या आपका कितना है? त्रिज्या कितना है नहीं, त्रिज्या कितना है? त्रिज्या कितना है बाबू? त्रिज्या आपका दिया हुआ है, त्रिज्या को हम आर से संकेत करते हैं। आर बराबर आपका है 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपका है 9 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपका है कितना है बाबू? ऊंचाई आपका दिया हुआ, ऊंचाई को हम लोग एच से संकेत करते हैं। एच बराबर आपका है 9 सेंटीमीटर। चलिए 9 सेंटीमीटर, पहले ध्यान से सुनना है बाबू, ध्यान से समझिए। आपका जो दिया हुआ पहले उसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन में कि आपका जो है त्रिज्या दे वाला आर बराबर 7 सेंटीमीटर है ना जी। टुकुर टुकुर देखते हो क्या? देखना नहीं है, समझना है। देखना भी है, समझना भी है, दोनों है, ठीक है ना। त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर हो गया, ऊंचाई आपका 9 सेंटीमीटर। निकालने क्या कर रहे हैं यहाँ पर आयतन। आप बताइए, आप ही लोग बताइए। पार्ट नंबर 1 में जो मैंने बताया हूँ शंकु का आयतन क्या होता है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। शंकु का आयतन आपका होता है, जो आप लोग को पता है, जो पार्ट नंबर 1 में जो है मैंने बताऊं, आप लोग जाकर देखेंगे, समझेंगे तो आपका ज्यादा समझ में आएगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए इस पर जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, आप लोग को बहुत बढ़िया रहो। 1/3 पाई का मान होता है 22/7 है ना, और आर त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर गुना एच, ऊंचाई कितना आपका है 9 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना आपका है 9 सेंटीमीटर। इसको जो है कैलकुलेशन कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल और 3 3 9, आपका 3 आपका हो जाएगा। अब देखिए क्या बच गया, 22 7 3 गुना कर दीजिए, 7 21 में 22 से गुना कर दीजिए। आपका जो है सबसे आसान तरीका से जो है ये आपका आंसर आ जाएगा, है नहीं, यानी 400 है नहीं। देखिए 462 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, एगो ई दूगो एक तीन गो, यानी सेंटीमीटर
क्यू हो जाएगा 462 सेंटीमीटर। आपका क्यू आंसर हो गया। कितना आपको आसान किया। शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर एच 1/3 पाई का 1/7 आर स्क्वायर। त्रिज्या कितना आपका आया 7 7 7 7 दो किए और ऊंचाई कितना आपका 9 है। इस 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 9 3 के 9 आपको हो जाएगा ये 22 7 और 3 से गुना कर दीजिए, आपको हो गया 462 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, है नहीं, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे जो आपका 9 और 10 क्लास का जो पढ़ रहे हैं उनके लिए जो है ये आपका क्वेश्चन है। चलिए आपका जो है पहला क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे बन चुका है। अब हम लोग जो चलते हैं जो है दूसरा क्वेश्चन ध्यान देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत लाजवाब और बहुत खतरनाक क्वेश्चन टाइप जो है आपको जो है दूसरा जो है मैंने लेके आ रहा हूं, आप लोग जरूर समझेंगे, जरूर जो है आप लोग शेयर करेंगे, अच्छा रहेगा। और आपको जो है बहुत बढ़िया से आपको समझा रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया है नहीं, बहुत अच्छा है। लास्ट में कमेंट करेंगे, लास्ट में जो है समझ कर जो है कमेंट करेंगे, आपको अच्छा रहेगा और आपको समझने में भी आसान पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया है। आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है क्वेश्चन दूसरा, ध्यान दीजिएगा, है नहीं, तब आपका ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रही है यहाँ पढ़ी, है नहीं कि किसी शंकु की त्रिज्या, ध्यान देना है बाबू, तब आपका ज्यादा समझ में आएगा। यानी तिरछी ऊंचाई जो भी रहे नहीं उसको समझना है। चलिए है यदि किसी शंकु, देखो हमको जैसे राइटिंग है वैसा ही मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई ऊंचाई आपका है 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपका है 24 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन है, तो उसका आयतन निकालें। ध्यान देना बाबू, आयतन निकालें, यही क्वेश्चन है ना। देखें आप लोग सबसे पहले ध्यान देना है कि आपका क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। आपका बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन है नहीं, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है नहीं। और ये सब क्वेश्चन जो आपको जो है कंपटीशन लेवल में भी क्वेश्चन पूछ देती है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्या कर रहा है, यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई को एल से संकेत करते हैं, क्या से संकेत, सॉरी एल से संकेत करते हैं। तिर्यक ऊंचाई को एल से तेल बराबर का होगा 25 सेंटीमीटर हो गया। बोलिए तो दिक्कत। अब आपका जो देखिए आगे देखना है, आपका क्या है ऊंचाई से क्या संकेत करते, ऊंचाई को एच से, यानी एच बराबर का हो गया 24 सेंटीमीटर। अब हम लोग को आयतन निकालता है। पहले ये ध्यान देना है कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो एच तो बैठा देंगे, पाई का मान बैठा देंगे, आर मालूम है, इसमें त्रिज्या मालूम है जी, त्रिज्या मालूम आपका नहीं है तो त्रिज्या सबसे पहले आपको निकालने पड़ेगा आर बराबर, तब आपका होगा सही। क्योंकि हमको शंकु का आयतन का रहा है निकाले। देखिए क्वेश्चन ध्यान देना, इसका आयतन निकाले का रहा, तो आयतन आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 पाई आर, पाई का तो मान बैठा देंगे, आर का मालूम हमको नहीं है तो आर का मालूम निकालने पड़ेगा। इसके लिए आर बराबर सूत्र मैंने बताया था, रूट आपका एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब बताइए एल कितना आपका है 25, तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 24 है तो 24 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर आपका हो जाएगा कितना जाएगा 576। इसको जो है घटा दीजिए, 9 6 15, 9 और 7 चलेगा 49 का हो जाएगा 7 सेंटीमीटर आपको हो गया। अब बताइए हमको त्रिज्या मालूम आ गया 7 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन जो है आप भी कैलकुलेशन करके बता सकते हैं
शंकु, शंकु का आयतन है नहीं, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है बताइए। शंकु का आयतन होता है, आपको यहाँ पर लिख रहे हैं क्योंकि वहां पर कट जाएगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब बताइए 1/3 को 1/3, पाई का मान होता है 22/7, और आर आपका त्रिज्या कितना है, त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर 2 बार गुना कर देते हैं। ऐसे 7 का स्क्वायर भी यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, तो थोड़ा काटने में थोड़ा सा ठेला ठेली होने लगता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ऊंचाई आपका है आपका 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। इसको काटा काटी करेंगे, 7 से 7 आपका हो गया कैंसिल, और ये आपका 300 जगह 8 24, और इसको गुना कर दीजिए, आपका हो जाएगा आंसर है नहीं, आपका हो जाएगा 8 सते 56, 8 सते 56 में 22 से गुना कर दीजिए, 6 दिन 12 का 2, 5 10 1 11, 6 दिन 12 का 2, 5 10 1 11, 2 3 1 2, यानी 12 32, आपका 12 32 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर 1 2 3, आपका ये अंकवा काटे ना जी, सेंटीमीटर थोड़ा काटे हैं, सेंटीमीटर नहीं काटे हैं, याद रखना। इसको हम काटे हैं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं, हम सिर्फ अंक काटे हैं, तो सेंटीमीटर जो करते हो तो सेंटीमीटर 1 2 1 3 हमारा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगी 1232 आपका सेंटीमीटर क्यूब। बताइए कितना आपका जो है खतरनाक क्वेश्चन आपको आसान आ गया। इसी लगन से आप लोग जो है बनाए और समझे, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। इस लगन से अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।